यूट्यूब पर 30,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स हैं। वो जो एक थिएटर आर्टिस्ट है, वो जो एक इंजीनियर है, वो जो एक शायर है। मैंने काम स्टार्ट किया, टीम बनाई गांव में, लॉकडाउन का टाइम तो टीम बनी। लेकिन जब पहले उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? अरे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजपाल सर है। फिर कुछ देर बाद हो गया यकीन, भाई कर दो यकीन। देखो जैसे इश्क आग का दरिया है ना तो ये भी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है इसमें। हर पागल अलग होता, हर पागल की एक अलग आदत है। अलग आदत है। तो लड़कियां हंसती थी, उनको क्या पता एक्टिंग। तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन पहुंच गया, प्रैक्टिस चल रही थी। तो उस प्ले के अंदर एक गे का रोल था, गे का रोल। तो मशीनें चल रही थी, शोर शराबा, खटपट ये वो। तो ना मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मैं दिलवाऊँ। अगर बायोलॉजी से 12th कर लेगा तो MBBS कहाँ से कराओगे, इतना पैसा कहाँ से लगाओगे? BTech करा लोगे, जॉब कर लेगा आराम से, कहीं भी जॉब मिल जाएगी। BTech में इतना पैसा भी नहीं लगता। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल नाजरीन। मेरा नाम है रैयान अल हसीन और ये शो है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नज़रिया, यानी दृष्टिकोण। तो हमारे इस शो में अलग अलग मेहमान आएंगे और अपने अलग अलग नज़रिए हमारे साथ साझा करेंगे, जो नज़रिए आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे। तो देखते रहिए दी ऑन पॉइंट पर POV पॉइंट ऑफ व्यू। आज के शो में हमारे ख़ास मेहमान हैं और ये हमारा पहला एपिसोड है। नाम है अली आदिल पाशा, वो शख्स जिसके यूट्यूब पर 30,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स हैं। वो जो एक थिएटर आर्टिस्ट है, वो जो एक इंजीनियर है, वो जो एक शायर है। बहुत शुक्रिया अली आदिल पाशा भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताएं कैसे रहे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके यूट्यूब चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सब, बहुत शुक्रिया। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी और कितने सब्सक्राइबर पूरे होने पर हुई थी? अभी आपके 30,000 हुई, 30,000 पे ज़्यादा हुई थी या इससे पहले भी कभी? खुशी जब मैंने नया चैनल बनाया था, तो चैनल तो मैंने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन मैंने उस पर काम स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने काम स्टार्ट किया, टीम बनाई गांव में, लॉकडाउन का टाइम था तो टीम बनी। लेकिन जब पहले 1K कंप्लीट हुए तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि इंसान के जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं वो टाइम एक अलग फीलिंग होती है। हाँ, जब वो टाइम पूरा हो जाता फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया मैंने और इंशाल्लाह माशाल्लाह 2 दिन में ही मतलब मोनेटाइजेशन हो गया था चैनल में। और इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि आपका फेसबुक प्रोफाइल पर कवर पेज पर राजपाल यादव, उनके साथ फ़ोटो है, तो उस फ़ोटो के पीछे की क्या कहानी है और वो कब का फ़ोटो है? वो फ़ोटो है 2 साल पहले का है, जब मैं मुंबई गया था, थिएटर किया था मैंने। अच्छा, आप मैं थिएटर करता था। तो राजपाल सर का एक एक्टिंग स्कूल है मुंबई के अंदर, अंधेरी वेस्ट में। तो वहाँ पे ना 10 दिन की मास्टर क्लास थी एक्टिंग की। अच्छा। NSD से टीचर आए हुए थे वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो मैंने सर की 10 दिन की क्लास ली थी। तो तभी क्लिक किया था, वो पूरा टीम का फोटो है, वो आपने देखा होगा, वो लड़के भी वहाँ पे। उसमें कुछ तो ऐसे 10 दिन उन्होंने ही प्रॉपर क्लास ली थी या फिर कोई नहीं और था? उन्होंने कितने दिन ली थी क्लास? राजपाल सर मुश्किल से 2 दिन आए थे सिर्फ। 2 दिन में कितना टाइम? 1 घंटा, एक घंटा उन्होंने दिया था। तो उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? अरे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजपाल सर है। फिर कुछ देर बाद हो गया यकीन, भाई कर दो यकीन। तो समझाया, मोटिवेट किया सबको कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी। जब पहली बार मुंबई आए थे तो वो बता रहे थे कि जब कोई भी मुंबई आता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो बंदे की डिक्शन अच्छी होनी चाहिए। डिक्शन मतलब उर्दू, उसकी तलफ़्फ़ुज़, उसके लफ्ज़ क्लियर निकलने चाहिए। का, खा, गा, आइन, जा। आपने उर्दू पढ़ी होगी, ये सब उर्दू में था। तो सर राजपाल सर बता रहे थे कि मतलब वो असल में हिंदू फैमिली से थे, तो उन्होंने उर्दू कभी पढ़ी नहीं, तो वो वापस मुंबई से घर चले गए थे। फिर उन्होंने उर्दू पे काम किया, डिक्शन पे काम किया, तब आके मुंबई आए, तब जाके उन्होंने स्टार्ट किया। एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए डिक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो अगर कोई भी थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी डिक्शन पर काम करना पड़ेगा। डिक्शन के बारे में अभी भाई ने बताया। अब हम अगले सवालों की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला सवाल यही है कि आपने थिएटर कितने टाइम किया है? थिएटर मैंने 1 साल किया था। तो उस 1 साल में क्या क्या सीखा? और अगर पूरी बात को मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर समेटना हो पूरे थिएटर को, तो वो क्या पॉइंट है? थिएटर क्या, देखो एक अगर किसी को एक्टर बनना है तो थिएटर तो करना पड़ेगा। थिएटर ही मतलब थिएटर का एक असली एक्टर ही पैदा वहीं होता है थिएटर के अंदर। आप इंडस्ट्री में उठा लीजिए, जितने भी अच्छे एक्टर हैं सब थिएटर से आए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए,
सब ये थिएटर करते थे। रणवीर सिंह भी थिएटर करते थे। पृथ्वी थिएटर है मुंबई के अंदर, बहुत बड़ा थिएटर है। रणवीर सिंह वहीं थिएटर करते थे। तो थिएटर की ये बात हुई, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपको सिखाई जाती है जो बहुत ज़रूरी है सीखना? तो एक एक्टर के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक सर थे रामेंद्र शुक्ला सर, जो हमें पढ़ाते थे, जो टीचर थे हमारे थिएटर के अंदर, वो बताते थे कि एक एक्टर को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर के बहुत फ़ायदे हैं। न्यूज़पेपर में भी क्या मतलब न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, ये लगभग असंभव सा है कि रोज़ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना, यानी कि 3-4 घंटे आपके आराम से चले जाएंगे अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को देना चाहिए पूरा। आई थिंक अगर आपको बताया होगा तो एडिटोरियल के बारे में बताया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, संपादकीय। हाँ, संपादक, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता था उसको डीपली, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपकी डिक्शन अच्छी होती है, आपके पास आपको लफ्ज़ मिलते हैं, आपको कहानियाँ मिलती हैं, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनती हैं आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, वो सब रियल कहानी से उठाई जाती है। जैसे कोई कांड हो गया तो आपने उसको पढ़ा डीपली से, कल को उसी कांड पे कोई वेब सीरीज़ या फिल्म बनी तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो आपको उस पर काम करने में आसानी होगी। लेकिन तो पहला जो मेन मोटिव है न्यूज़पेपर पढ़ने का, डिक्शन बंदे की सही हो जाती है। तो आपको लगता है कि थिएटर में ऑब्जर्वेशन भी कहीं मायने रखती है? और ऑब्जर्वेशन के बारे में आपके क्या ख्याल है? ऑब्जर्वेशन तो भाई एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिना ऑब्जर्वेशन के कोई एक्टर नहीं बन सकता। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ऑब्जर्वेशन जैसे कि हमारे सर बताते थे कि मतलब एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब इंसान को ऑब्जर्व करो, नहीं, जानवरों को ऑब्जर्व करो। बंदर कैसे हरकतें करता है, बिल्ली कैसे म्याऊं करती है, कुत्ता कैसे भौंकता है। मतलब कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी चाल अलग होती है। हर किसी के बोलने का, चलने का, सबका तरीका अलग होता है। सबको ऑब्जर्व करो। कल को तुम्हें कोई रोल मिला, जैसे अब जैसे हम रामपुर के हैं तो हमारे रामपुर की टोन है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, तो रामपुर वालों को ऑब्जर्व करो। अब हम बंगाल में चले गए तो वहाँ की टोन अलग है, तो उनको ऑब्जर्व करो। मतलब पूरे हिंदुस्तान की एक एक जगह पे एक एक बंदे को ऑब्जर्व करो और फिर उसी चीज़ को अपने एक्टिंग में डाल दो। हर बंदे को आपको एक कैरेक्टर समझना है और उस कैरेक्टर से सीखना है कि किस तरह से वो बात करता है, क्या उसके चलने का तरीका है और किस तरह से वो सारी जो चीज़ें हैं वो करता है। तो वो सीखने से आप एज अ कैरेक्टर, क्योंकि एक एक्टर का असल मतलब होता है कि उसे कैरेक्टर कितनी अच्छे तरीके से निभा सकता है वो। बिल्कुल। एक्टर और हीरो में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, सही बात है। एक्टर वो है जो कोई भी रोल कर लेगा और हीरो चाहता है कि थोड़ा बड़ा रोल हो। हाँ, सही बात है। लोग, और एक्टिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो हीरो बनने के लिए आते हैं, ना कि एक्टर, और इसीलिए वो ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। फेल सब चले जाते हैं घर अपने, क्योंकि उन्हें हीरो बनना होता है। मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आप वो रोल भी कर लेंगे जिसमें आपका चेहरा ना आए। यानी कि किसी अस्पताल का अगर सीन है और वहाँ पर बेड पड़े हुए हैं और बेड पर वो लेटा हुआ शख्स है जो चादर ओढ़ा हुआ है, उसे सिर्फ वो एक्टिंग करनी है कि वो चादर ओढ़ा हुआ है। अगर वो एक्टर है तो वो चादर ओढ़ के फील कर लेगा एक्टर। हाँ, एक्टर है। तो ये एक्टिंग की बातें हैं। और कुछ ऐसा जो एक्टर जो होता है वो सिर्फ काम का भूखा होता है। उसे छोटा रोल दो, बड़ा रोल दो, वो करेगा। एक्टर को सिर्फ काम चाहिए, उसे एक्टिंग करनी है, उसे ना कि उसे ही मतलब दिखावा करना है कि भाई मुझे बड़ा ही रोल मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप छोटे से शुरुआत करोगे तो और बढ़िया रहेगा। छोटे छोटे रोल करके बड़े बड़े फिर करना मिल जाएंगे। और कुछ बचा है थिएटर में अगर आप बताना चाहें? थिएटर में जैसे आपको बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ, नाटक, साहित्य, इस मतलब रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जब कोई भी कहानी पढ़ते हो, जैसे कोई भी कहानी उठा लो, तो आप जब आप उसे पढ़ते हो तो आप उसके अंदर चले जाते हो, उसके कैरेक्टर्स में चले जाते हो, उसको फील करना शुरू कर देते हो, तो मज़ा आता है कि अगर वो ऐसा उसने करा तो ऐसा क्यों करा, उसके पीछे की क्या कहानी थी। तो ये सारी चीज़ें एज अ थिएटर अगर किसी भी आपको मज़ा आता है। बिल्कुल, किसी भी अगर नॉर्मल इंसान भी है तो उसे भी मज़ा आता है उन कैरेक्टर्स में। और किताबें तो पढ़ना भी चाहिए ज़्यादातर, नॉर्मली सबको पढ़नी चाहिए किताबें, सबको पढ़ना चाहिए। तो अब हम आते हैं थिएटर आर्टिस्ट के दूसरे रुख पर। एक थिएटर आर्टिस्ट की ज़िंदगी कैसी होती है मुंबई में, कैसी ज़िंदगी होती है वो, मतलब लाइंस, ऑडिशन, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ। देखो, जैसे इश्क आग का दरिया है ना, तो ये भी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है इसमें भी। देखो, अगर आपको एक्टर बनना है तो फिर आपको भूलना होगा सब कुछ। आपको पूरा फोकस सिर्फ अपनी एक्टिंग पे, अपने काम पे बस
चलते जाना है, रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये टारगेट नहीं बनाना है कि मैं 2 साल तक ट्राई करूंगा, अगर मेरा नंबर आया तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं वापस घर आके अपना कोई काम स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जिस बंदे को मतलब अगर आपको एक्टर बनना है तो मुझे यही करना है, आखिरी सांस तक यही करना है, तो वो कर जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर कितना संघर्ष किया, बहुत। NSD से पास आउट होने के बाद भी मुंबई के लाइनों में धक्के खाते थे, ऑडिशन देते थे। लुक नहीं था उनके पास, टैलेंट था, टैलेंट को पहचाना, काम मिला, आज स्टार है, और एक्टर है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे एक्टर है। तो मुंबई के बारे में मेरा तो सपना है उनके साथ काम करने का। क्या बात है, नवाज सर के साथ काम करने का सपना है मेरा। ये वीडियो उनके पास जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। तो इसके बाद ये सवाल है कि मुंबई के बारे में क्या सोचते हैं? मुंबई आप कई सारे शहरों में रहे हैं, दिल्ली भी रहे हैं, मुंबई भी रहे हैं, मुंबई रामपुर के आप हैं। हाँ, तो रामपुर तो मेरा शहर है। रामपुर आपका शहर है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुंबई से आपने क्या सीखा? मुंबई कैसी जगह है? मुंबई सपनों का शहर है। मुंबई में परेशानी बहुत है, लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं ना तो संघर्ष में परेशानियाँ आती हैं, तो उन परेशानियों को ना हंस के मतलब कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, अगर आपको कुछ करना है ना अपने काम से, मतलब अपने काम से प्यार करते हो तो तुम कर लोगे। तो मुंबई संघर्ष करना सिखाता है। और मुझे एक चीज़ अभी बात करते हुए मुझे नज़र आई कि मुंबई में एक चीज़ और है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में 2 तबके हैं। बिल्कुल। एक तबका तो वो है जो स्ट्रगल कर रहा है, थिएटर आर्टिस्ट वगैरह, दूसरे हैं स्टार्स आ गए। तो यानी कि एक एक्टर को मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई ज़्यादा रास आती है कि वो पहले तो थिएटर आर्टिस्ट वाले रोल करता है, फिर छोटे छोटे रोल करता है, फिर वो एक्टर बनता है, फिर वो हीरो बनने की तरफ चला जाता है, तो फिर वो मुंबई में ही सेट हो जाता है। और जाकिर खान के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल। और वो लेजेंड हैं। उनकी एक बात है कि एक कलाकार के लिए मुंबई मौत की तरह है। अरे बिल्कुल साहब। तो कितना जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा गाना कहाँ। तो कितना आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक कलाकार के लिए मुंबई मौत की तरह? बिल्कुल भाई, मैं तो 100% एग्री करता हूँ। अगर आपको सक्सेस होना तो मुंबई अगर चले गए तो फिर मुंबई के हो जाओ। कितनी भी परेशानियाँ हैं, कुछ भी है, सब देखो, कोई भी स्टार है, कोई भी कलाकार है, शाहरुख साहब हो गए, नवाजुद्दीन सर हो गए, कोई भी हुआ जो नीचे से ऊपर गया, सबने संघर्ष किया है, सबने परेशानियाँ उठाई हैं, सबने जॉबें करी हैं, पार्ट टाइम जॉब, ये जॉब वो जॉब, ऑडिशन दिए, लाइनों में लगे, तब जाके वो कामयाब हुए। तो अभी आप मुंबई जाएंगे कभी? हाँ, जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो मेरा प्लान दिल्ली जाने का है। दिल्ली जाके मैं सैटरडे संडे में थिएटर फिर से करूँगा, काम करूँगा एक्टिंग पे। इंशाल्लाह 1-2 साल बाद मैं मुंबई जाऊँगा, और तब तक अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होना बहुत मतलब जरूरी है, वो एक पहचान दिलाता है। अगर आपके पास अच्छे फॉलोवर्स हैं तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर मुंबई में जब जाओगे तो एक पहचान लेके अगर जाओगे तो वो जो लाइन लगी होगी ना ऑडिशन की, हाँ, तो वो उसमें शायद ना लगना पड़े। जो कास्टिंग डायरेक्टर अगर ऑडिशन लेता होगा तो वो तुम्हें दूर से देख के पहचान लगा, अरे अली आदिल पाशा, हाँ सर आप ऑफिस में आइए। फिर आपको बुलाएगा, बैठाएगा, कॉफी पिलाएगा, सर आपके लिए अगर कोई रोल होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगा, उसके लाइन में मत लगिए। उसके पीछे एक रीज़न है, जैसा मुझे लगता है कि अभी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे भवन माम हुए, आपके हर्ष बेनीवाल हुए, तो कई सारी वेब सीरीज में इन्हें जगह मिली है, पहचान की वजह से मिली है। उसके पीछे उनका बिजनेस में भी फ़ायदा है। जैसे आप अगर किसी उसमें वेब सीरीज़ में या किसी भी चीज़ में भवन माम या हर्ष बेनीवाल या फिर जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, राउंड टू हेल अगर कभी आए, तो उनका अगर वो स्टोरी लगाएंगे तो उनके स्टोरी पर व्यूज़ भी लगभग मिलियन होते हैं। बिल्कुल। तो 10 लाख लोगों को वो उस एक्टर को अंदर लेने के बाद प्रमोशन करा रहे हैं। तो यानी कि उससे ना ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं दोनों का फ़ायदा है, म्यूचुअल है। उनका सपना पूरा हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, और अगर कोई भी डायरेक्टर होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो है फ़ायदे के लिए ही अपनी काम करेगा। बिल्कुल। देखो, कोई भी रियलिटी शो देख लीजिए आप। हाँ जी, रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कोई भी रियलिटी शो अगर होता है, जैसे बिग बॉस हो गया, जैसे अभी हुआ है, जैसे लॉकअप आया था, तो ये लोग उन्हीं लोगों को लेते हैं जो पहले से ही सेलिब्रिटी हो, जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो, जिन्हें लोग जानते हो, क्योंकि लोग उन्हें ही देखते हैं जो फेमस होते हैं। अनजान इंसान को कोई देखना नहीं चाहता। अनजान इंसान को कोई देखना नहीं चाहेगा, भले ही उन्हीं लेते हैं लोग, भले ही वो कितने भी काबिल हो या कुछ भी हो। काबिल है। देखो क्या होता है, आमिर खान सर कहते हैं, अगर आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं और पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही है तो आप इस फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और हमारे सर भी कहते हैं, हाँ, हमारे सर कहते थे, जो हमें थिएटर कराते थे,
कि अगर आपके मोहल्ले के, आपके शहर के लोग आपके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दें, आपको सेलिब्रिटी वाली इज्जत देना शुरू कर दें, तो समझ लो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। एक स्टार तभी बनता है जब लोग उससे मिलने की चाहत रखें, उसे देख के खुश हों, उसके साथ सेल्फी लें, उसका ऑटोग्राफ लें, तभी स्टार बनता है। यानी कि आप सही रास्ते पर हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जिस तरह से सेल्फियाँ देखने को मिलती हैं और भी तमाम फोटोज आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, हाँ, तो जो बात आपने कही है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ कवर हो रही है। जो आमिर खान सर की बात आपने कही तो वो चीज़ इसमें कवर हो रही है। तो लगभग हमने थिएटर पूरा कंप्लीट कवर कर चुका है, और कुछ भी बात है अगर हम कभी आगे शो लाएंगे आदिल भाई के साथ तो उसमें थिएटर की बातें करेंगे। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ, इतना पीछे कि जब आप बच्चे थे, तो जब आप बच्चे थे तो कैसे स्टूडेंट थे? और उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि शायद आपको एक्टिंग का कोई ख्याल हो। नहीं, एक्टिंग क्या, एक जो कलाकार होता है ना, जब वो दुनिया में आता है ना, जब वो हल्का सा मतलब मचलना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, घुटनों के बल या पैरों के बल खड़ा होता है, तो तभी से उसकी कलाकारी दिखने को मिल जाती है। मैं बात पागलपन उसके अंदर होता है। क्या बात करना चाहते? मैं ये बात कर रहा था कि जैसे मुंबई जाना, ये कभी बातें सोची नहीं होंगी कि मैं मुंबई जाऊंगा। और मुंबई का मैंने सोचा था मैंने बिल्कुल बचपन में नहीं, स्कूल में सोचा था मैंने। हाँ, स्कूल में सोचा। क्या था कि मैं थोड़ा मतलब सब लोग मुझे मतलब चूते टाइप समझते थे। मेरी हरकतें ऐसी थी कि मैं जानबूझ के ऐसे काम करता था ताकि लोग खुश हों। अच्छा। कोई बात कह दी, दोस्तों में बैठा, कोई जोक ऐसा मार दिया, कोई मतलब एक पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, तो हमारे मोहल्ले में लोग बैटरी ला के किराए पे बैटरी लाते थे, तो शेख चिल्ली देखती थी। एक आता था लुक्का चले ससुराल, तो मैं उन्हें वो भी देखा था। हाँ देखा था ना। तो मैं उन्हें ऐसे, मैंने लुक्का को और शेख चिल्ली को ऐसे ऑब्जर्व कर लिया था कि जैसे हमारी फैमिली में या जैसे मामू घर में जाता था तो मैं उसकी कॉपी करके मतलब नकल करके दिखा था। हाँ, तो वो सब लोग खुश होते थे, पैसे देते थे मुझे, तो कोई 10 चीज़ खाने 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए। तो मैं मतलब एक्टिंग मेरे अंदर पहले से ही थी, तो बचपन से होना शुरू हो गया था। फिर स्कूल में प्ले वगैरह होती तो मैं पार्टिसिपेट करता था। कहाँ से पढ़ाई करी आपने? रेजेंटर कॉलेज चमरोवा से की मैंने। रेजेंटर कॉलेज। उससे पहले मैं गांव में, हमारे 8वीं तक मैंने गांव में, हमारे स्कूल था ज्ञानदीप पब्लिक। वहाँ भी होते थे प्ले या ना? वहाँ नहीं होते थे, गांव में ये सब कुछ नहीं होता था। बाकी जैसे ये जो होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, इनमें कभी पार्टिसिपेट करते होंगे आप? सिंगिंग वगैरह ये सब, लेकिन कोई प्ले वगैरह नहीं होता था। जब मैं कॉलेज गया मेरठ, मैंने बीटेक किया ना मैकेनिकल से। हाँ, जब आप कॉलेज में गया, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो हमारे हर साल कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे। तो कौन सा कॉलेज था आपका? JPIT मेरठ। JPIT मेरठ। अच्छा, मवाला रोड। तो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो एनुअल फंक्शन चालू थे, ऑडिशन चल रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी। तो बीटेक वाले, जो बीटेक डिपार्टमेंट था, आपने बीटेक किया है ना? मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से। मतलब पूरे कॉलेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट थे, BBA, BCA, MBA, बीटेक, पॉलिटेक्निक, सबका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया था। सब अपने अपने नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे, सबके पास अलग अलग टॉपिक थे नुक्कड़ नाटक के लिए। तो बीटेक वाले डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस चल रही थी। मैं तो एक्टिंग का शौकीन था, आप बचपन तो मैं नुक्कड़ नाटक देखने पहुंच गया, प्रैक्टिस चल रही थी। तो उस प्ले के अंदर एक गे का रोल था, गे का रोल। अब वही मेन रोल था उस प्ले के अंदर। अच्छा। अब जूनियर तो अलाउ नहीं थे, तो जो हमारे सीनियर थे, डायरेक्टर थे, सीनियर करना नहीं चाह रहे होंगे उस रोल को। तो उस रोल को कोई भी नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने बोला सर मैं कर सकता हूँ क्या? तो सब हंसे, जितने भी वहाँ पे हमारे सीनियर थे सब हंसे कि अरे नहीं यार, रहने दो। मैंने सर मैं थोड़ा कुछ करके दिखाऊं, बताओ। तो मैंने बहुत सारे गे को ऑब्जर्व कर रखा था, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अच्छा। देखो वो थी थिएटर में जाके पता चली, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन पहले से ही। तो आपने बीटेक से पहले थिएटर किया था क्या? नहीं, बीटेक से पहले थिएटर नहीं किया। लेकिन ये बात थोड़ा आपको पता थी? लगभग मतलब कलाकार पैदा हो गया था। अच्छा, वो पैदा हो गया था। तो कलाकार को बताना नहीं पड़ता है कि उस ऑब्जर्वेशन करनी है नहीं करनी, वो करने लगता है। हाँ, तो वो लोगों को, पागलों को ऑब्जर्व करता है कोई, क्योंकि पागल भी हजारों टाइप के होते हैं। हर पागल अलग होता है, हर पागल की एक अलग आदत है। तो मैंने गे की एक्टिंग जब करके दिखाई तो उसको बहुत पसंद आई, तो वो रोल मुझे दे दिया। अब प्रैक्टिस चालू हो गई उसकी बढ़िया से। तो लड़कियां हंसती थी, उनको क्या पता एक्टिंग क्या है। कॉलेज वगैरह में कोई एक्टिंग को मतलब, अगर मैं दिल्ली वगैरह थिएटर में अगर वो करता तो लोग ताली बजाते, लेकिन वहाँ पे हंस रहे थे लोग। अच्छा। फिर वो प्ले हुआ, सारे डिपार्टमेंट के प्ले हुए, हमारी जब बारी आई तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा प्ले।
और उस रोल की वजह से हमारे बीटेक डिपार्टमेंट को ट्रॉफी मिल गई। तब तो पूरा डिपार्टमेंट आप पर नाश कर रहा वो होगा ट्रॉफी उस आज भी time पर। हमारे उसमें बीटेक डिपार्टमेंट के मतलब जो हमारे एचओडी सर थे उनके ऑफिस में रखी है। अच्छा, वो ट्रॉफी आज भी वहीं आज भी रखी रखी है, है। मैं कॉलेज आपको मिली थी कोई? नहीं, मुझे नहीं मिली थी, पूरे डिपार्टमेंट को मिली थी। मतलब हमारी टीम को मिली थी, पूरी टीम को मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी रोल के रखी ऊपर मिली जाएगी। थी। सर ने जब दिया था तो बोले ये जो रोल लड़के ने किया, एक्टिंग की, बहुत बढ़िया की। उसके बाद फिर पूरा कॉलेज में जाने लगा, फिर हर साल में पार्टिसिपेट करता था, अलग अलग कैरेक्टर किए। मतलब 4 साल मेरठ के अंदर कॉलेज में जब भी मतलब पढ़ाई से तो मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने, लेकिन जब इवेंट होते थे कॉलेज में तो बहुत मज़ा आता था। हाँ, अब आप एक बात, आप ही से पढ़ाई को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? किस्मत और कुछ? असल में क्या था, मैं बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। ठीक है। तो हमारा एक दोस्त था, तो वो पापा से बोला कि इसकी मैथ अच्छी है, इसको मैथ दिलवाओ। अगर ये बायोलॉजी से 12th कर लेगा तो MBBS कहाँ से कराओगे, इतना पैसा कहाँ से लगाओगे? बीटेक करा लोगे, जॉब कर लेगा आराम से, कहीं भी जॉब मिल जाएगी, बीटेक में इतना पैसा भी नहीं लगता। तो समझ लो ज़बरदस्ती लाई गई थी मुझे, दोस्त के चक्कर में। दोस्त की बात पापा मान गए। हाँ, लेकिन कोई नहीं, बाहर गया, पहली बार जिंदगी में बाहर गया था मेरठ। कभी वो ज़रूरी होता है बाहर निकलना। घर से निकला, लोगों से मिला, बड़ी बड़ी जगहें देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। हाँ, गांव से जब सपने निकलते और हैं, बड़े फिर अगर 5 मंजिल की इमारत भी दिखती है तो उन्हें बहुत बड़ी लगती है। बहुत बड़ी लगती है। फिर जब आप रहने लगते हैं तो वो चीज़ें फिर नॉर्मल उसके हो बाद जाती मेरा बीटेक हो गया, लेकिन मेरा सपना तो भाई एक्टर बनना था। हैं। हाँ, वो बचपन से चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था कि भाई वो अंदर ही अंदर बड़ा होता जा रहा था, यानी कि वो एक बीज डला था बचपन में, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बन रहा था, अंदर ही अंदर बन रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया था। अभी मतलब बन ही रहा है, अभी भी बन ही रहा है, बाहर शायद ना आए अभी, अरे कुछ आएगा। 1 आध साल तक। हाँ, 1 आध साल, 1-2 साल तो लगेंगे अभी। हाँ, कोई भी लेकिन मेहनत अभी भी जारी है। मेहनत तो आखिरी सांस तक रहेगी। शायद आपने कोई शेर भी लिखा था कि अभी। हाँ, एक शेर मैंने कल ही लिखा था। आपने बोला था ना कि कोई मोटिवेशनल शेर, तो मैंने लिखा था कि अभी बस पंख निकलेंगे, वाह, अभी उड़ान बाकी है। रैयान साहब, अभी बस पंख निकले हैं, अभी उड़ान बाकी है, और अभी ज़मीं पर हूँ मैं, अभी आसमान बाकी है। क्या बात है। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट था, मैं क्या यूपी बोर्ड से पास आउट था। मिलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दें, आप रीडिंग करना छोड़ दें, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। वो तो करना फिर पड़ेगा। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो नए नए लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं। तो अगर वो उसने अपने आप को वक्त देना छोड़ दिया तो फिर वो हीरो से ज़ीरो पे आ जाएगा। वो वापस से मतलब नंबर 1 पर आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर 1 पर कैसे टिके रहना, टिके रहना बहुत ज़रूरी है। और यार पागल क्या कर रहे आएगी जब मैं कर दूंगा, अरे यार बता, पागल ने कर ही लिया। मतलब करके जाओ ना यार, कुछ ऐसा करके जाओ जो दुनिया याद रहे। ऐसा ही मत करो कि लोगों के दिल दुखा दो कि देखो दिल कभी